हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम 2016 का पेपर हल कर रहे हैं। ये 15वें सवाल से लेकर कुछ सवाल करेंगे आज की वीडियो में। तो अपने चैनल पर पिछले वर्षों के पेपर हम हल करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो आइए हम 2016 का पेपर हल करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखा करें। यदि हम पूरा सभी सवाल अच्छे से समझ लेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। तो आइए हम 2016 का पेपर शुरू करते हैं। तो जैसे 15वां सवाल है, एक कार ए और बी स्थान जिसकी दूरी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं इसका। ए व बी के मध्य दूरी, ए व बी के मध्य दूरी, ए व बी के मध्य दूरी है 175 किलोमीटर, जैसा कि है 175 किलोमीटर। और चाल है कार की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटे में कितनी दूर चली जाती है कार? 70 किलोमीटर चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी चाल है, ये स्पीड है और इतनी दूरी तय करनी है बिना रुके। तो यदि ये बिना रुके चलती है, तो बिना रुके समय क्या लगेगा? समय निकालना है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। बिना रुके समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय निकालने का सूत्र दूरी बटा चाल। तो इस प्रकार से दूरी बटा चाल है, तो मतलब ये आ गया 175 बटा में 70। भाग कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 3 बच गए, 7 5 35। अब एक जीरो भी है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। मतलब 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक घंटे में 70 किलोमीटर जाती है, तो इतनी दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगेंगे। बिना रुके यदि चलते हैं तो 2.5 मतलब, या हम ये कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट कह सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है बिना रुके। अब यदि किसी विशेष दिन भारी यातायात होने के कारण 10 सिग्नल पर रुकना पड़ता है, अलग अलग समय लगता है वहाँ, तो वो जो जितना समय रुके हैं उस समय को हम निकाल लेंगे। कुल कितना समय रुके हैं कुल निकालना है, तो वो समय निकाल लेंगे, उस समय को इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल समय आ जाएगा। उस जिस दिन भारी यातायात था उस दिन का समय निकालना है हमने। इस सवाल में उस दिन का समय ज्ञात करना है। तो भारी यातायात वाले दिन पहले सिग्नल पर समय, पहले सिग्नल पर क्या था? 1 मिनट, और दूसरे पर 3 मिनट, और इसी प्रकार से 10वें पर 19 मिनट रुकते हैं। मतलब 10वें सिग्नल का मान दिया हुआ है। तो टोटल निकाल लेते हैं, इसका योग निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एक श्रेणी बन गई, एपी बन गई है, इसका टोटल निकाल लेंगे हम। तो टोटल कैसे निकालेंगे? क्योंकि 10वां एन भी 10 है, टोटल सिग्नल भी 10 है, और 10वें सिग्नल पर कितना समय रुके वो भी दिया हुआ है। तो मतलब छोटा सूत्र लग जाएगा एस एन का, ये लग जाएगा एस एन बराबर n/2 a + l। ये सूत्र लागू हो जाएगा। तो n यहाँ दिया हुआ है 10 पदों का योग, n 10 दिया हुआ है बटा में 2। a का मान यहाँ देखें 1 है, और al मतलब अंतिम पद 19 है। तो इस प्रकार से ये आ गया 5, मतलब 5 × 20 आ गया। तो 5 × 20 मतलब 100 मिनट हो गया। और 100 मिनट का सीधा सीधा मतलब है, यदि हम इसको भाग दें 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम बिना रुके जाते हैं 175 किलोमीटर, तो सीधा सीधा 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। और यदि हमें वहाँ रुकना पड़ता है, कितना समय रुकते हैं हम? 100 मिनट, मतलब 1 घंटा 40 मिनट। तो उस दिन, जिस दिन रुके हैं उस दिन कुल समय क्या लगेगा? तो अतः हम कह सकते हैं, अतः कुल समय हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट
और वहाँ रुकने का समय है 1 घंटा 40 मिनट। तो इस प्रकार से हम इसका जोड़ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर हंसिल लेंगे क्योंकि 70 हो गया, 70 की इधर हंसिल चली जाएगी तो ये आ जाएगा यहाँ से 60 हंसिल की यहाँ 1 में बदलेगी, 3 और 1 4, तो ये हमारा समय हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट। तो आइए हम अगला सवाल करते हैं। जैसे 17वां सवाल है हमारा, x² + x - 2 के शून्यांक निकालने हमने। तो इसके शून्यांक निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि पहला पद उतार लेंगे चिन्ह सहित, आखिरी पद उतार लेंगे चिन्ह सहित। अब हम देखते हैं कि मध्य पद के गुणनखंड करने हैं। तो इस सवाल में तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 1x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ कॉमन आएगा तो हमारे पास x कॉमन आ गया, तो x का भाग करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ प्लस का 2 आ गया, उसके बाद यहाँ कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, पहला चिन्ह आएगा साथ में माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया +2 बराबर 0, शून्य अंक निकालने हैं। तो आइए हम इसका शून्य अंक निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक ये सेम ब्रैकेट हो गया, x + 2 बराबर 0 और 1 हो गया, ये कॉमन ले लिया हमने, x - 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से पक्षांतरण करते हमारे शून्य अंक आ जाएंगे हमारे पास। तो पक्षांतरण किया हमने इसका, तो प्लस का 2 है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और इधर माइनस का 1 है, ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इनकी जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगा देते हैं, शून्य अंकों का योग का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है -b/a। तो योग कर देते हैं दोनों शून्य अंकों का, योग करेंगे तो -2 + 1 बराबर, b का मान क्या होता है आपको पता है, b यहाँ है हमारे पास, b x का गुणांक होता है और a होता है x² का गुणांक, ये आपको पता है। तो b का मान क्या है हमारे सवाल में, b का मान है 1 और a का मान भी क्या है 1। तो यहाँ हम जोड़ करेंगे तो ये जुड़ने की बजाय घट जाएगा, -1, यहाँ भाग करेंगे तो -1। इसी प्रकार इसके गुणा से जांच हो जाती है। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ये 18वां सवाल है, 18वें सवाल में दिया हुआ है कि 5वां पद 26 है और 9वें पद का मान 42 है। 5वें पद का मान 26 है और 9वें का 42 है। तो सबसे पहले 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 5वां पद क्या होता है, 5वां पद A5 क्या होता है 26 है, और 9वां पद A9 कितना है 42 है। तो A5 26 है, इसका सूत्र क्या होता है 5वें पद का A + 1 कम D कर देते हैं 4D बराबर 26। फिर 9वें पद का सूत्र क्या होगा A + 8D बराबर 42। तो इस प्रकार से अब समीकरण, बड़ी समीकरण में से छोटी घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A + 4D बराबर 26 और A + 8D बराबर, समीकरण 2 में से 1 घटानी है। तो पहले 2 लिख लेते हैं, A + 8D बराबर 42 और A + 4D बराबर 26। घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये चला गया, अब ये आ गया 4D बराबर, यहाँ 42 में से 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे 6, और यहाँ आ गया 1। अब D बराबर क्या आ जाएगा 16/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास D का मान 4 आ गया। D का मान क्या आ गया 4। अब D का मान समीकरण चाहे 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, 1 में लगा देते हैं। तो एक में रखेंगे तो A + 4 × D का मान भी 4 है, तो D की जगह पे क्या आ गया
4 आ गया, बराबर क्या है 26। तो ए बराबर कितना आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, 4 चौके 16, पक्षांतरण करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ए का मान आ गया 10। ए हमारा है 10, डी हमारा है 4। अब हमने कितने पदों का निकालना है योग, 15 पदों का निकालना है। तो एस 15 पदों का योग निकालना है हमने, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र लगा देते हैं हम, इसमें मान रखेंगे। तो n 15 है, बटा में 2a इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 10, प्लस n कितना है 15 -1, और d का मान कितना दिया हुआ है 4। अब हम यहाँ भाग नहीं हो रहा हमारे से, तो हम यहाँ लिखेंगे 15/2 यहाँ। अब आ जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि हम इसको आगे और हल करना चाहें तो ये हो जाएगा 15/2 20 प्लस 14 चौके क्या हो जाएंगे 56, और 56 और 20 को जोड़ देंगे हम, जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 इंटू 56 और 20, यहाँ आ जाएगा 6 और 7। अब 7 में 2 का भाग चला जाएगा, क्या आया 38। अब यहाँ 15 इंटू 38 हो जाएगा, यहाँ 15 इंटू 38 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 38। इस प्रकार इसका योग आ गया 570। अब हम अगला सवाल करते हैं। जैसे हमारा ये 19वां सवाल है, 19वें सवाल में एक भवन के पाद से मतलब आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण दिया है 60, जो भवन है उसके आधार से जो कोण दिया है वो 60 दिया है, और मीनार के आधार से जो कोण दिया है वो 30 दिया है। तो एक बात तो आपने यही चेक कर लेनी है कि जो हाइट में बड़ी है उसका, जिसका कोण बड़ा है वो हाइट में बड़ी होगी, और जिसका कोण छोटा है उसकी हाइट कम होगी। तो ये भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री और मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो इसमें हमने हल करना है। मीनार की ऊंचाई 48 मीटर दी हुई है, और उन्होंने पूछ लिया हमारे से भवन की ऊंचाई। हमने भवन की ऊंचाई पूछा है, तो हम भवन की ऊंचाई को h ले लेते हैं, और ये बीच की दूरी आ गई x मीटर। अब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि एक ही आकृति में जब दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो हम उन दोनों समकोण त्रिभुज को लेके हल करेंगे। तो इसका हल करते हैं, तो हम यहाँ त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं ABC त्रिभुज लेते हैं, और फिर हम साथ में ले लेते हैं त्रिभुज CDB। दोनों त्रिभुज साथ में चलते हैं, तो दोनों त्रिभुज हमने साथ में लिए। और जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो आप ये मान के चलें कि tan लगेगा। तो आइए हम इसमें लाल बटे यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले देखिए आप, यहाँ ऊंचाई इसकी मान ली हमने, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है x, और लंब दिया हुआ है h। ये हिंदी लिखनी है आपने, जैसे आप पेपर में सवाल करते हैं तो हिंदी पूरी लिखनी होती है। माना भवन की ऊंचाई h और आधा बीच की दूरी दोनों की x मीटर है। तो यहाँ ऊंचाई लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार। तो देख लें आप, लंब बटा आधार क्या है, साइन कोस tan है। तो लंब बटा आधार मतलब tan है, और यहाँ भी यही आएगा। तो लंब बटा आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है x, बराबर tan कितने डिग्री है, इस ABD त्रिभुज है ये, ABD त्रिभुज में tan 30 डिग्री है। tan कितना है 30 डिग्री। अब हम देखते हैं tan 30 का मान। तो tan 30 का मान हमने लगाना है यहाँ 1/√3। तो h बटा में x बराबर 1/√3, क्योंकि सारणी में tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब हम इस साइड में यहाँ लगाते हैं, इस त्रिभुज में मान रखते हैं। तो इसमें भी लंब बटा आधार होगा, और इसका लंब क्या है 48, और आधार क्या है x, बराबर ये थीटा क्या है, इसमें tan कितने डिग्री है 60 डिग्री। तो 48 बटा में x बराबर tan 60 का मान √3। अब हम इसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x बराबर 48 बटा में √3। तो x बराबर क्या है हमारे पास 48 बटा में √3। यहाँ भी गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आया
h√3। तो समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 मतलब 1 का मान 2 में रख देते हैं तो ये आ जाएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं तो ये आ जाएगा h√3 बराबर 48/√3। अब तिरछा गुणा करते हैं हम, इसका वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करने पर ये आ जाएगा हमारे पास, √3 को √3 से गुणा किया तो क्या आएगा 3 आएगा, बराबर क्या है 48। अब हम यहाँ पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण करेंगे तो h बराबर 48/3। तो h बराबर क्या आ जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48। मतलब भवन की ऊंचाई तो भवन की ऊंचाई क्या आ जाएगी 16 मीटर। तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो दोनों को लेना है हमने और दोनों का लंब बटा आधार लेकर हम 20वां सवाल है। 20वें सवाल में एक आकृति दी हुई है जिसमें दो स्पर्श रेखाएं दी हैं, ओ वृत्त का केंद्र है और सिद्ध करना है कि AOB मतलब केंद्र पर बना कोण, ACB बाहर बिंदु पर बना कोण, दोनों कोण संपूरक हैं। यही लिखा है संपूरक हैं। संपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रमेय लिखेंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण A बराबर 90 डिग्री व कोण B बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये केंद्र से ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, जहाँ पे दोनों परिधि पर मिलती हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या परिधि पर जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 और 90 ये हो जाएगा 180। यदि इसका टोटल करेंगे तो A + B हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो ये एक मान हो गया। हमने दूसरे मान निकालने हैं तो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि AOBC चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये आ गया, एक कोण आ गया AOB चतुर्भुज का, दूसरा आ गया कोण ACB, तीसरा आ गया कोण A, चौथा आ गया कोण B बराबर 360। अब समीकरण 1 से तो आप देखेंगे, समीकरण 1 से AOB का मान तो हमें निकालना है, ACB भी निकालना है और A का मान और B का दोनों का योग कितना दिया हुआ है 180 डिग्री बराबर 360। अब हम पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा AOB बराबर ACB बराबर 360 माइनस 180। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180। संपूरक ही हमने सिद्ध करना था तो इस प्रकार ये संपूरक सिद्ध हो जाएगा हमारे पास। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ये 22वां सवाल है, केंद्र का कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने। लघु वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो आपको पता है क्योंकि ये दिया हुआ है लघु त्रिज्या खंड, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा में 360 बराबर कितना दिया हुआ है 77। तो अब यहाँ हम मान रखते हैं पाई का मान। तो पाई का मान उन्होंने नहीं दिया है तो हम यहाँ पाई का मान लगाएंगे 22/7। तो 22/7 इंटू आर हमने ज्ञात करनी है, थीटा 45 है बटा में 360 है बराबर 77। 45 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 45 8 360। फिर यहाँ इसमें भी पहाड़ा पढ़ देते हैं हम, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 11।
अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ध्यान से करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो आर स्क्वायर को रख लेंगे हम, बराबर में 77 है। अब ये 11 आर स्क्वायर के गुणा में है तो ये बटा में चला गया, और 7 भाग में है तो ये गुणा में चला गया, 4 भी भाग में, ये भी इंटू में चला जाएगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये आ गया 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर की स्क्वायर हटेगी, इसके ऊपर आया रूट 7 इंटू 7। ये जो 4 है इसको भी आगे हल कर लेंगे तो 4 का ये हो जाएगा गुणनखंड 2 इंटू 2। तो इस प्रकार आ गया 7 इंटू 7 2 इंटू 2। तो जोड़ा बन गया, तो आर बराबर आ गया 7 इंटू 2। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो इस प्रकार बड़ा आसान सवाल है ये। जैसे ये 23वां सवाल है, 16वीं प्रश्नावली का है। इसमें घनाभ की माप दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इससे हमने गोले बनाने हैं, 7 गोले बनाने हैं। तो उन गोलों की प्रत्येक गोले की त्रिज्या निकालनी है। जब एक वस्तु को पिघलाकर या तोड़ के दूसरी वस्तु बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा है क्योंकि घनाभ को पिघलाकर घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया, घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया है। तो आपको पता है कि एक वस्तु को पिघलाकर या एक को खाली करके या तोड़ के दूसरी वस्तु बनाते हैं तो दोनों का आयतन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसको पिघलाया है, घनाभ को, बनाया क्या है, गोला। तो हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन इंटू कितने गोले बनाए हैं, 7 गोले, इंटू संख्या, क्योंकि 1 से 7 बने हैं तो 7 गोलों का आयतन आएगा बराबर किससे बनाए हैं, घनाभ से बनाए हैं, बराबर आ जाएगा घनाभ का आयतन। जो बनाया है उसका आयतन और जिससे बनाया है बराबर में उसका आयतन। अब बनाया क्या है, गोला। एक गोला नहीं बनाया, कितने गोले बनाए, 7। तो 7 गोलों का आयतन बराबर आएगा किससे बनाए हैं, घनाभ से, घनाभ का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, इंटू संख्या कितनी है, 7। घनाभ का आयतन होता है LBH होता है। तो आइए हम इसका मान लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई का मान 22/7, आर हमने ज्ञात करनी है 7, बराबर L कितनी है, 8, 9 और 11। अब हम यहाँ देखते हैं 7 से 7 चला गया। अब हम इसको पक्षांतरण कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर की क्यूब बराबर 8 इंटू 9 इंटू 11, बटा में चला जाएगा क्योंकि ये सभी गुणा में है, 22 और 4, 22 इंटू 4, और 3 किस में है, भाग में, ये इंटू में चले जाएंगे। 3 किस में था, भाग में था। तो इस प्रकार हम इसको काटते हैं। हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का भाग किया 4 और फिर 2 का भाग किया 11, 11 से 11 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो क्यूब हट गई तो इसके ऊपर घन का निशान आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये 3 हमारे पास है, 3 आ गया। तो या हम ये कह सकते हैं कि r बराबर क्या आ गया, घन में 3 अंकों की जगह पे 1 लेते हैं तो 3 आ गया, मतलब त्रिज्या हमारी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि यहाँ 9 है, 9 के गुणनखंड लिख दिए हमने, और ये 3 हमारे पास बचा हुआ था, तो घनमूल में 3 अंकों की जगह 1 अंक लेते हैं, तो घन का चिन्ह हटाने के लिए। तो अब हमारे पास त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। जैसे कि 24वें सवाल में माध्यक निकालना है। वैसे तो ये 17वीं प्रश्नावली का सवाल हमारा ये आता है कि लास्ट में 6ठा सवाल आता है अब जो पेपर हो रहे हैं, लेकिन पहले जो पेपर हो रहे थे उसमें ये एक तो 24वां और एक इससे पहले
2 नंबर का सवाल आता था। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसमें ये 3 नंबर का सवाल है, तो माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना है तो हमें कौन सी सारणी बनानी होगी? संचयी बारंबारता, CF सारणी चाहिए होगी। तो CF सारणी सीधी बनती है, 5 का 5 आ गया, फिर ऐसे तिरछा जोड़ते हैं, 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14, फिर 8 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 22, फिर 12 को जोड़ देंगे, तो 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 34, फिर 13 को जोड़ देंगे 47, फिर 3 को जोड़ देंगे, क्या आया? 50। तो CF सारणी हमने बनाई, संचयी बारंबारता सारणी। पहला मान फिर तिरछा जोड़ के बनाया। अब हमें चाहिए यहाँ पे सिग्मा F। हम सिग्मा F कर लेंगे। सिग्मा F कितना आता है? 9 और 5 14 और 8 22 और 2 24 और 3 27 और 30 और 2 ये है 5। तो हमारा जांच हो गया, CF का आखिरी मान और F का योग बराबर होना चाहिए। तो हमारा जांच हो गया। अब हम माध्यक का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F इंटू H, ये हमारा माध्यक है। और माध्यक के जो मान हैं उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो L होती है वो वर्गांतर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। माध्यक वर्ग की क्या होगी? निम्न सीमा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा F बराबर क्या होता है? N, तो इसलिए हम कह सकते हैं N/2 मतलब 50 बटा में 2 कितना आया? 25 से ठीक बड़ी CF, से ठीक बड़ी CF के ऊपर आय चित्र बना देंगे हम। तो ठीक बड़ी 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 25 से 50/2, तो 25 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 34। इसके ऊपर हम आय चित्र बना लेंगे। आय चित्र बनाएंगे। अब ये आय चित्र के सारे मान इसके अंदर है। निम्न सीमा आय चित्र की N/2 हमारे पास आ चुका है। CF आय चित्र से ठीक ऊपर का मान, पहले का मान लेना है। F आय चित्र की ये आ गया F, और H होता है वर्ग अंतर। यहाँ H होता है वर्ग अंतर। 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। H होता है वर्ग अंतर, H हमारा वर्ग अंतर है। अब हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे, हम देखते हैं कि L है 50 प्लस N/2 है 25 माइनस CF है हमारा ठीक आय चित्र से पहले का मान, ऊपर का मान लेना है हमने 22, और F है हमारा 12 इंटू H है हमारा 10, H है हमारा 10। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 3 बटा में 12 इंटू 10, ये कट जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 50 प्लस 10 बटा में 4। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजा 20, मतलब 52.5 इकाई आ जाएगा माध्यक हमारा। जैसे ही सवाल दिया हुआ है, एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 2 रुपये के 25 हैं, 5 रुपये के 15 हैं और 10 रुपये के 10 हैं। इसको हिलाकर एक सिक्का गिरने पर इसका परिणाम जो होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 रुपये का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले दोनों का होगा कि निकालनी होगी प्रायिकता। तो सबसे पहले इसका योग कर लेते हैं कि कुल कितने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कुल हैं 150, कुल 150 है। तो अब हम यहाँ सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र हमारा है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र है घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम, और बटा में आ जाएगा कुल संभावित परिणाम, मतलब कुल परिणाम आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम।
अब हम देखते हैं, यहाँ हमने निकालना है सबसे पहले, पहला जो मान निकालना है वो निकालना है कि 2 रुपये का होगा, तो 2 रुपये का होगा। ₹2 का होगा तो 2 रुपये के कितने हैं, यहाँ देखते हैं 25 हैं, तो 25 बटा में कितने हैं, कुल कितने हैं 150, तो कुल है 150। तो 25 का 150 में 25 के पहाड़े में 150 आता है, तो 25 से कम 25 और 25 छिक्का 150, तो इसका मान आ गया 1/6। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरे में पॉइंट में पूछा है 5 का नहीं होगा, तो पहले 5 का निकालेंगे। 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 15 है, तो 15 बटा में 150, तो क्या आएगा 1/10, तो 5 रुपये का ये होगा। अब निकालना है 5 रुपये का नहीं की निकालनी है, तो नहीं की निकालनी है तो 1 में से होने की घटा देंगे, 1/10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 लैसे आ गया 10 - 1, मतलब ये आ गया 9/10। 5 रुपये का नहीं होगा, होगा कि है 1/10, नहीं होगा कि 9/10। इस प्रकार से हमने ये सवाल किए हैं। जो सवाल बच गए हैं वो आगे की वीडियो में हल कर देंगे इस पेपर के।